फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति पहुंचे हैं। यहां पर वो सीडीएस बिपिन रावत और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं जिनको हमने तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में खो दिया। उनको नमन वो कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। अब इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहाँ पर पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। उनको आज अपने मंत्रिमंडल के अधिकांश राज्यों के साथ अधिकारियों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे और वीर सपूतों को समर्पित करके उसके करते इस मौके पर बिल्कुल नरेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। सर्वोच्च न्योछावर इन वीर सपूतों ने किया है और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे सहयोगी नरेश लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, सलाम करते हुए वीर सपूतों को नजर आए। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो हादसा है जिसने पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को गमज़दा कर दिया। अमर जवान ज्योति पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। ये हमारे सहयोगी नरेश लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, देखिए सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी है और कौन कौन गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं, जानकारी आपसे चाहेंगे। लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अमर जवान ज्योति पहुंचे। यहां पर उन्होंने तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में हादसे में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। अब कई गणमान्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर मौजूद है, शकुंतला रावत है, महेश जोशी मौजूद हैं।
विधायक कृष्णा पूनिया भी पहुंची है, अमीन कागजी भी मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। तो अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे। मंत्री महेश जोशी, गोविंद मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, ममता भूपेश, शकुंतला रावत यहाँ पर पहुंची, श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। ये वो हादसा जिसने पूरे देश को गमज़दा कर दिया। हमने अपने वीर सपूतों को खोया और देश के सेनापति CDS बिपिन रावत को इस हादसे में हमने खो दिया। एक ऐसी अपूर्णीय क्षति इस हादसे से पूरे हिंदुस्तान को हुई है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी रिक्तता वो अपने पीछे छोड़ गए हैं और साथ ही वो आज हमारे साथ ना हो पर हमारी यादों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। अपने पीछे यादों का एक ऐसा पिटारा वो छोड़ के गए हैं जिनसे हम हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। प्रेरणा पुंज के तौर पर सदैव अपने शब्दों के माध्यम से वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में ये जाबाज सदैव जिंदा रहेंगे और सदैव इन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उससे नई युवा पीढ़ी देश की रक्षा के लिए प्रेरणा पाती रहेगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि ये श्रद्धांजलि उन वीर सपूतों को है जिनका दूसरा नाम शौर्य है, पराक्रम है। ये वो हैं जिन्होंने दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद किया है। इनके शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। जगह जगह से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह से हर व्यक्ति, चाहे आम हो चाहे खास, इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि इन्हें दे रहा है। अब ऐसे में अमर जवान ज्योति पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर पहुँचे, वीर सपूतों को नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, पुष्प चक्र अर्पित किया, क्योंकि ये वो क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकेगी, कभी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। क्योंकि जब इस हादसे की तस्वीरें सबने देखी तो हर किसी का मन विचलित हो उठा था और उसके बाद जब ये खबर सामने आई कि हमने अपने जाबाजों को खो दिया है तो हर कोई गमज़दा हो गया था। पूरा देश गम के माहौल में डूब गया था। अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम की तस्वीरें हम देखें तो मेयर शील धाबाई भी यहाँ पर पहुँची है, माफ़ कीजिएगा, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई यहाँ पर पहुँची है और साथ ही अभिवादन किया उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। CM अशोक गहलोत ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से एक ख़ास मुलाकात का दौर यहाँ पर जारी है, अधिकारियों से, सेना के अधिकारियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति सेना के लिए अपने आप में, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सेना ने अपने उस सेनापति को खोया है जो तीनों सेनाओं को मिलाकर एक ऐसा रणनीतिकार था जिसने कुशल सैन्य रणनीति के साथ कई ऑपरेशंस को सफल तरीके से अंजाम दिया। आज इन शहीदों को फर्स्ट इंडिया भी नमन करता है, सलाम करता है और अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देता है। पूरे देश की, हिंदुस्तान की आंखें नम हैं, पर गर्व की अनुभूति हर कोई कर रहा है, क्योंकि ये पल वो पल होते हैं
जब आंखें तो नम होती है, पर कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति भी होती है कि हमारे वीर सपूत ऐसे हैं जो देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। जनरल साहब रावत साहब के जो त्याग बलिदान है, जनरल विपिन रावत साहब अन्य जो सैनिक अधिकारियों के साथ में दुर्घटना हुई है हेलीकॉप्टर से, उसे पूरा देश हिल गया। देशवासियों के दिलों के अंदर अभी भी शोक की लहर है और इस माहौल के अंदर देश चल रहा है। जनरल रावत साहब का अपना अनुभव था लंबा सेना के अंदर, इसीलिए उनको CDS बनाया गया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, साथ में अन्य सैनिक अधिकारी नहीं रहे। बहुत ही आघात लगा हम सबको और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि वो सहन कर सके इस शोक को। पूरा देश कभी इस घटना को नहीं भूल पाएगा और जिस रूप में ये हमारे बीच नहीं रहे, चले गए, उसको लेके आज दुखी है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनके परिवार के साथ है। झुंझुनू और अजमेर के भी शहीद हुए थे, राजस्थान के भी 2 शहीद हुए हैं और पूरे देश के अंदर जो जिस प्रकार किसी प्रदेश का अगर कोई शहीद हुआ है या होता है सीमाओं पर, तो एक वो प्रदेश का नहीं होता बल्कि वो देश का होता है। सीमा पर शहीद होना किसी प्रदेश के जवान का भी पूरे देश को दुखी करता है। इसी भावना के साथ में राजस्थान को तो गर्व है कि राजस्थान के अंदर तो घर घर के अंदर ऐसे जवान हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मुझे गर्व है। मैंने पहले भी कहा कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर के अंदर देश के लिए त्याग बलिदान करने की भावना घर घर के अंदर है और इसीलिए आप देखते हैं कितने लोग शहीद पिछले कारगिल युद्ध से पहले भी और कारगिल के अंदर भी, उस दौरान भी और उसके बाद में भी कितनी संख्या में शहीद हुए मैं जानता हूँ। मैं 55-56 शहीदों के घरों में खुद गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, तो मुझे मालूम है कि उनके परिवार में कितना जज्बा है। एक तरफ तो उनकी बॉडी आ रही है और दूसरी तरफ उनके दादा दादी माँ बाप कहते हैं कि हम अपने दूसरे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं देश के लिए। ये जज्बा मैंने देखा घर घर के अंदर, इस बात का मुझे गर्व है।